हेलो फ्रेंड्स, यूपी कॉप संदीप यादव में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी हिंदी के लिए आज चौथी क्लास है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एकमात्र दो उपाय है, रेखांकित शब्द के स्थान पर उपर्युक्त शब्द क्या होगा। ऑप्शन है क्या, केवल, दो मात्र या फिर कुछ। तो जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है बी होगा, केवल दो उपाय हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपर्युक्त विकल्प का चयन करें। सड़क पर लावारिस पड़ी वस्तु जिस पर संशय हो, वस्तु को छूना नहीं चाहिए। ऑप्शन है आसक्त, बी है मुमुक्षु, सी है संदिग्ध, डी है सिलिरिस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जिस पर संशय हो। ठीक, ये जो शब्द रेखांकित है इसके जगह पर प्रतिस्थापित करने पर कौन सा शब्द होगा। तो जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो है सी होगा कि सड़क पर पड़ी लावारिस वस्तु जो संदिग्ध हो उस वस्तु को छूना नहीं चाहिए। और आसक्त का मतलब पूछता है तो प्रेम करने वाला होता है। मुमुक्ष का अर्थ पूछे तो मोक्ष की कामना करने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन है विनय का भाई, सचिवालय कार्यालय में, सी है लिपिक है, डी है कोई त्रुटि नहीं। तो आपको बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। जल्दी से बताइए, ए बी सी और डी किस में त्रुटि है। तो इसका राइट आंसर जो है बी होगा। सचिवालय कार्यालय यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर जो शब्द बनेगा कि विनय का भाई सचिवालय में लिपिक है। तो इसका राइट आंसर जो है बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इस गली में ताज़ा गाय का दूध और शुद्ध घी मिलता है। ऑप्शन है ताज़ा गाय का दूध, बी है और शुद्ध घी, सी है मिलता है, डी है इस गली में। तो यहाँ पर पदक्रम संबंधी अशुद्धि है जिसे आप लोगों को सही करके शुद्ध बनाना है। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि किस भाग में अशुद्धि है। तो इसका राइट आंसर ए है, ताज़ा गाय का दूध नहीं होगा। इसका सही शब्द जो होगा, इस गली में गाय का ताज़ा दूध और शुद्ध घी मिलता है। तो इसका राइट आंसर ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ताजमहल डैश का एक अद्भुत नमूना है। ऑप्शन है शिल्पकला, स्थापत्य कला, सी है चित्रकला, डी है मूर्तिकला। तो ताजमहल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। इसका राइट आंसर बी है। शिल्पकला पूछता है तो दस्तकारी कौशल है। चित्रकला क्या है, चित्र बनाने वाली मतलब जो निपुणता हो उसे चित्रकला कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अन्योन्श्रित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है किसी पर आश्रित होना, बी है एक दूसरे पर आश्रित होना, सी है किसी को आश्रित बना देना, डी है अन्यन को आश्रित बना देना। तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए कि अन्योन्श्रित का वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है बी है, एक दूसरे पर आश्रित होने के लिए एक शब्द जो है अन्योन्श्रित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल या समुज्ज्वल। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि इसमें से कौन सा गलत है। यहाँ पर तीन ऑप्शन जो है सही है, एक ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर जो है डी है। समुज्ज्वल जो लिखा है ये गलत है क्योंकि ये सही है। समुज्ज्वल, समुज्ज्वल में दोनों ज जो होते हैं आधे होते हैं, उज्ज्वल में भी दोनों ज जो हैं आधे होते हैं। अगर प्रज्वलित का अर्थ पूछे तो चमकीला होता है, उज्ज्वल का अर्थ पूछे तो सफ़ेद या स्वच्छ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर खपाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है काफ़ी चिंतन मनन करना, बी है परेशान करना, सी है पिटाई खाने की इच्छा होना, डी है सिर कटाना। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि सिर खपाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर ए है, काफ़ी चिंतन मनन करना। जब लोग काफ़ी चिंतन मनन करते हैं तो बोलते हैं ना कि क्या सिर खपा रहे हो। तो इसका राइट आंसर ए है। परेशान करना किसका अर्थ है, तो नाक में दम करना पूछे
तो उसका अर्थ होता है परेशान करना, और चांद खुजलाना का मतलब है पिटाई खाने की इच्छा होना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कलुष का विलोम शब्द है पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष या निरस्कारुणा। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि कलुष का विलोम क्या होगा। कलुष का विलोम जो है निष्कलुष होता है, इसका राइट आंसर सी है। निष्पाप का विलोम पूछिए तो पापी होता है, याद रखिएगा आप लोग इसे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र में निम्न में से समुद्र का समानार्थी नहीं है। जल्दी से आंसर कीजिए, समुद्र निम्न में से किसका समानार्थी नहीं है। ऑप्शन है सागर, सिंधु, उद्धत या फिर महीप। तो आपको बताना है कि समुद्र का समानार्थी नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा डी है। डी, सॉरी सी भी होगा, सी और डी। सी ऑप्शन जो है गलत है, डी जो है नहीं होगा। सागर और सिंधु समुद्र के समानार्थी हैं, और महीप जो है ये राजा का मतलब समानार्थी है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर डी है। ठीक, तीसरा ऑप्शन आप सभी का वो गलत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृढ़ संकल्प करो कर्तव्य करके अपना, प्रस्तुत खंडित वाक्य में क्या क्रम 1 और 2 के बाद वाक्य संरचना का सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ आपको बताना है कि जो ये शब्द लिखे हुए हैं ये सब खंडित वाक्य हैं, इनका सही क्रम आपको बताना है कि क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। ए है 6 3 4 5, बी है 5 6 4 3, सी है 3 6 4 5 और डी है 5 4 3 6। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि इसका सही क्रम क्या होगा। आप लोग पढ़िए और सही क्रम बैठाइए। तो इसका सही क्रम जो है दृढ़ संकल्प करके अपना कर्तव्य करो। तो आप लोग इसे मिलाइए कि पहले और दूसरे के बाद कौन सा शब्द सही होगा। तो पांचवा होगा, छठा होगा, फिर चौथा होगा, फिर तीसरा होगा। तो इसका राइट आंसर जो है बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द पहचाने। पोता, बिंदु, मोर, भीख। आपको बताना है कि इसमें से 3 तत्व है, एक तत्सम है, उसी का आपको आंसर देना है कि कौन सा तत्सम है। तो इसका राइट आंसर जो है बी है। बिंदु जो है ये तत्सम शब्द है। पोता जो है तद्भव है, इसका तत्सम पौत्र होता है। मोर का तत्सम मयूर होता है। भीख का तत्सम भिक्षा होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। अंतरपट खुलना, बी है लूटिया डूब जाना, सी है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, डी है भूत भगाना। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर बी है, लूटिया डूब जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके घर में वैभव है, इसमें रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन है दुख, दरिद्र, गरीबी या फिर तकलीफ। तो यहाँ पर वैभव जो है रेखांकित है, इसका आप सभी को विलोम बताना है। तो वैभव का विलोम जो है दरिद्र होता है, इसका राइट आंसर बी है। दुख का विलोम पूछे सुख होता है, गरीबी का विलोम अमीरी होता है, तकलीफ का विलोम आराम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है भास्वर, मार्तंड, प्रकाश या फिर तेज। जल्दी से आंसर कीजिए कि क्या होगा। तो सूर्य का पर्यायवाची जो है मार्तंड है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नूतन का विलोम क्या होगा। प्राचीन होगा, पुरातन होगा, अर्वाचीन होगा या फिर वर्तमान होगा। तो नूतन का जो विलोम होता है पुरातन होता है, राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है जिसे जानने की इच्छा है। ज्ञानार्थी, जिज्ञासु, जिज्ञास या जीजीविषु। तो जिसे जानने की इच्छा है उसे क्या कहते हैं, जिज्ञासु। इसका राइट आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है। प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए ए, बी, सी और डी के सामने एक शब्द लिखा गया है। इसमें से रेखांकित शब्द से अर्थ की दृष्टि से उपर्युक्त चुनकर उत्तर दीजिए। परमार्थ की इच्छा अच्छी भावना है। तो आप सभी को यहाँ जो शब्द दिया है इच्छा, इसी का चारों में से सही अर्थ बताना है कि जो रेखांकित शब्द दिया गया है उसकी जगह पर क्या होगा, अर्थ की दृष्टि से सही क्या होगा। तो जल्दी से आंसर कीजिए।
कामना होगा, कामिनी होगा, कांता होगा या फिर रमणी होगा। तो परमार्थ की इच्छा जो है, इच्छा का अर्थ क्या होता है? कामना। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6, 11, 8 या फिर 3। तो सर्वनाम के कुल भेद पूछे तो 11 हैं और सर्वनाम के भेद केवल करके पूछे तो 6 होते हैं। 11 कौन कौन से होते हैं आप लोग इसका आंसर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि के प्रकार हैं, ऑप्शन है 3, 6, 5, 9। तो संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर संधि के कितने भेद हैं इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर फिर से हिंदी की क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए।